हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको गुड़ के लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ जो सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, ये हैं गोंद, गाद भी कहते हैं इसको। फिर उसके पास रखी है चिरौंजी, इसको धो के हम लोगों ने अच्छे से साफ कर लिया था चिरौंजी। ये है बादाम, इसको काट लिया है। और ये है नारियल, सूखा नारियल, इसको किस के रख लिया है। और ये है मखाने, मखाने को साफ कर लिया है, जैसे अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में वो कर। ये हल्दी है, ये है ड्राई जिंजर पाउडर मतलब सौंठ, और ये है 2 किलो गुड़। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कढ़ाई में घी लेना है और मीडियम फ्लेम पे उसे गरम करना है। आपको घी को मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है। घी को ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन गोंद को ज़्यादा तेज़ घी में फ्राई करेंगे तो वो जल जाएगी। इसलिए अगर आपका घी गरम हो भी जाता है तो आप उसे ठंडा कर लीजिए। फिर नॉर्मल मतलब बिल्कुल ही ठंडा नहीं, ना ज़्यादा तेज़ गरम ना ज़्यादा तेज़ ठंडा। तो और धीरे धीरे करते गोंद डालते जाइए। ये देखिए, आपको ऐसे ही गोंद को सेकना है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा तेज़ घी में सेकेंगे तो वो जल जाएगी। जितने ठंडे में आप इसको सेकेंगे उतने अच्छे से गोंद सिकती है। बाज़ार में गोंद बड़ी बड़ी मिलती है, तो आप जब इसको तलने के लिए रेडी करें तो आप इसे फोड़ लें, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, क्योंकि बड़ी बड़ी नहीं तल भी होती। तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ के कर लें, जिससे वो अच्छे से तली हो जाती है। ये हमने भी सिलबट्टे की उससे तेल में ऐसे किया था। इसको कंटिन्यूअस आप चलाइए, जिससे ये जलेगी नहीं। जितना आप इसको जलाएंगे वो बिल्कुल जलती नहीं, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, बहुत जल्दी सिक जाती है, तो बहुत जल्दी जल भी जाती है। इसलिए गोंद को चलाते रहें। जो भी और अब हम लोग जो भी फ्राई करेंगे वो सब एक ही कंटेनर में या हम लोगों ने तसले में रखा था, जिससे पूरा मसाला कढ़ाई में थोड़ा सा सके। ये देखिए हमारी पूरी गोंद डालेंगे, क्योंकि घी थोड़ा कम हो गया है। गोंद में बहुत घी लगता है, इसलिए अब हम कढ़ाई में थोड़ा और घी डालेंगे, उसको अच्छे से गरम करेंगे और फिर डालेंगे बादाम जो हमने काट के पहले से रख रहे हैं। फिर वो डालेंगे और उसको अच्छे से सेकेंगे। कुछ सी भी चीज़ को सेकने के लिए आपको कंटिन्यू उसको चलाना बंद नहीं करना है, आपको उसको कंटिन्यू ही चलाते रहना है। ये देखिए, मैं परमानेंट इसको चला रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो तुरंत जल जाता है, इसलिए आपको इसे चलाते रहना है। कंटिन्यू अपन इसको चलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, और ये 4-5 मिनट में हो जाता है, मतलब अच्छे से सिक जाती है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। और क्या कहते हैं, अच्छे से आप चला रहे हैं तो अच्छे से जल्दी सिक जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आप इसको सेकिए, बहुत अच्छे से सिक जाता है। ये देखिए अच्छे से सिक गया है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, जो तसले में हमने गोंद रखी थी उसी में डाल देंगे, क्योंकि गुड़ के लड्डू में तो हमें पूरा साथ में मिक्स करना ही है। तो हम एक एक चीज़ सेकते जाएंगे और उसी में डालते जाएंगे। अब घी पूरा ख़त्म हो गया तो घी और डालना है, और गरम करना है, घी को अच्छे से गरम करना है, और फिर डालना है चिरौंजी। अब हम सेकेंगे चिरौंजी। चिरौंजी को भी आपको कंटिन्यू चलाना है अच्छे से, जब तक वो अच्छे से सिक ना जाए उसको चलाते रहिए मीडियम फ्लेम पे। ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा मंदा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको
कंटिन्यू चलाना है, जिससे कोई भी चीज़ अपनी जले ना, क्योंकि लड्डू में जले जले का टेस्ट आने लगता है, फिर बहुत बेकार लगता है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सिर्फ चलाते रहना है, ज़्यादा खैरा नहीं करना है आपको, कोई भी चीज़ बस चलाते रहना है। तो 2-4 मिनट में हर चीज़ अच्छे से सिक जाती है। ये देखिए सिक गई ना अपनी चिरौंजी भी। और फिर हमने इसको बादाम के अंदर डाल दिया। बादाम और गोंद को जिस तसले में हमने रखा था, हम उसी में डाल रहे हैं। अब अपने को और घी लेना है, और अब हम इसमें सेकेंगे सौंठ। सौंठ मतलब ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर इसमें बहुत टेस्टी लगता है, पूरा टेस्ट उसी का आता है गुड़ के लड्डू में। और सबसे बड़ी बात, ठंडों में हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें घी में सेकेंगे ड्राई जिंजर पाउडर मतलब सौंठ। तो आपको एक कढ़ाई में और घी लेना है और फिर सौंठ को डाल देना है। ये 3 से 4 छोटे चम्मच मम्मी ने सौंठ डाला था। सौंठ सिक जाएगी अच्छे से, और अगर आपको कम लगता है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं सौंठ। ऐसा नहीं है कि आपको सेकना ज़रूर है, लेकिन कोई भी चीज़ को अगर अपन घी में सेक लेते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर 2 चम्मच हम लोगों ने डाली हल्दी। ये दवाई का भी काम करती है, ठंडों में आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर वही मसाले में डाल दिया, और फिर सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। और ये थोड़ी सी उसमें बची थी तो मम्मी ने नारियल डाल के उसको मिला के और उसकी पूरी निकाल के उसी में डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग सेकेंगे मखाने। मखाने भी घी में सेकेंगे, और जब तक मखाने अच्छे से कड़क ना हो जाए, अच्छे से उनको सेकना है। फिर सेकने के बाद इनको मिक्सी में चला लेना है। और ये देखिए मेरी ब्यूटीफुल मम्मी। देखिए सिक गए ना मखाने, अलग ही दिख रहे हैं कि सिक गए हैं। थोड़ा और सेकेंगे और फिर इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा पतला पाउडर बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में लेंगे गुड़। गुड़ में थोड़ा घी डालेंगे। ऐसा नहीं बहुत घी डालना है, लेकिन थोड़ा बहुत घी तो डालना पड़ेगा। अच्छा भी रहता है, बहुत अच्छे दिखते हैं लड्डू, शाइन करते हैं घी डालने से। अब ये पूरे गुड़ को हम पिघलाएंगे। एकदम बड़ी बड़ी गुड़, बड़ा बड़ा गुड़ नहीं रख देना है आपको, थोड़ा छोटा छोटा उसको तोड़ तोड़ के डालना है, जिससे आपका गुड़ जल्दी पिघल जाए। 3-4 मिनट में आपका ये गुड़ पिघल जाएगा। और थोड़ी मेहनत मेहनत तो लगती है इस काम में। ये देखिए चक्कू से आप ऐसे छोटे छोटे उसको टुकड़े कर लीजिए, जिससे आपकी गैस भी बचेगी और आपका गुड़ भी अच्छे से पिघल जाएगा। ये देखिए 2-3 मिनट बाद ऐसा होने लगता है गुड़। इसको चलाते रहिए, ऐसे करते रहिए, इसमें स्टर करते रहिए इसको, तो ये आपका गुड़ पिघल जाएगा। गुड़ पिघल जाएगा आपका। ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे वो अच्छे से गर्म होगा तो पिघलता जाएगा गुड़। ये है मम्मी ने क्या किया था, ये मेथी को घी में गला के रख दिया था 2 दिन का। 2 दिन पहले कच्ची मेथी को घी में गला के रख दिया था। तो अब मम्मी वो भी गरम कर रही हैं, क्योंकि घी के कारण वो भी जम गई है। तो वो भी गरम करके इसमें पूरे में गुड़ में डाल देंगे। ये मेथी ठंडों में खानी चाहिए इसलिए, और ये इसके को घी में इसलिए गलाते हैं क्योंकि इसका कड़वापन कम हो जाए। तो वो पूरी मेथी और घी
भी हम इस गुड़ में डाल देंगे। और गुड़ गर्म हो गया है अपना, पूरा पिघल गया है, इसलिए अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे चला चला कर ठंडा करेंगे। वो आप अगर चाहें तो इसे गैस पे से हटा भी सकती हैं। ये देखिए हमने गैस पे से हटा लिया है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाकर इसे ठंडा करेंगे, क्योंकि गरम गुड़ के तो अपन लड्डू बना नहीं सकते, हाथ जल जाएंगे, इसलिए हम इसे पकड़ के ठंडा करेंगे। ये देखिए आप। देखिए हमने घी इतने अच्छा डाला है कि गुड़ उसमें तसले में चिपक भी नहीं रहा है। इतना ही क्वांटिटी में आपको घी डालना है, ऐसा नहीं कि बहुत घी डालना है। 1-2 चम्मच घी में आपका काम चल जाएगा। थोड़ा घी मेथी में भी डाला था ना, इसलिए। ये देखिए पूरा तसला इतना सा भी गंदा नहीं हो रहा है, पूरा साफ है। आप कहीं से भी इसको हिलाइए अभी। और ये जो हमने मसाला तैयार किया था, अब हम वो पूरा डाल देंगे, जिसमें है बादाम, चिरौंजी, ये देखिए ये सब गाद, ऊपर से हमने मखाने डाल दिए हैं। वो सब अपने को डालना है और इसको मिक्स करना है। अभी मम्मी चम्मच से इसलिए मिक्स कर रही हैं क्योंकि अभी गुड़ गरम है, इसलिए चम्मच से मिक्स कर रही हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए पूरे मखाने डाल दिए हैं, पूरा ये मसाला डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स का, है ना। इसको अच्छे से गुड़ में मिक्स करना है। और ये डाल दिया है खोपड़ा, मतलब सूखा नारियल, ये देखिए। और इसको अब मिक्स करेंगे, मिक्स 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 करना है अब। बहुत मेहनत लगती है इस काम में, कहना आसान है। ये देखिए अब गुड़ हो गया है ठंडा, तो इसको मिक्स करना है, मतलब हाथ से मिक्स कर सकते हैं अपन। इसको कंटिन्यू मिक्स करना है। ये देखिए जब तक अच्छे से मिल नहीं जाता आपको मिक्स करते रहना है। फिर आप इसके लड्डू बना लीजिए। बहुत ही हेल्दी होते हैं, ठंडों में गुड़ खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, शरीर को पोषण मिलता रहे। ये देखिए कोई पन्नी में डालिए और ऐसे दबा दीजिए, आपके पूरे लड्डू बन जाएंगे। देखिए एक लड्डू बन चुका है, पहले मम्मी ये बना चुकी थी एक लड्डू, 2 लड्डू, अब ये बाकी के भी बनेंगे धीरे धीरे। मैंने भी बनाए थे लड्डू, लेकिन ये दिखा मैं रही हूँ क्योंकि मम्मी शूट नहीं कर पाती ना, इसलिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें पन्नी में डालते जाइए और ऐसे दबा दीजिए, आपके लड्डू बन जाएंगे। अगर आपको वैसे नहीं बनाने पन्नी के, ऐसे डायरेक्ट भी बन जाते हैं। देखिए रोज़ एक लड्डू ठंडों में आप इसका खाइए। और आपके अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो ऐसे भी प्लेट में लेके ये डायरेक्ट मसाला भी आप खा सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक होता है, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए हमारे पूरे लड्डू बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी। आइए आप भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। और अगर आप जब भी लड्डू बनाएं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है उन्नति जैन 2812। ये मैंने इंस्टा आईडी मेंशन कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।